वारदात हुई है, इसके पीछे कोई विशेष घटना रही पहले की, कोई मुद्दा रहा? जी जी जी। तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जिस ज़मीन पर अभी हम जहाँ ऑफिस में बैठे हैं, ये लगभग 3 एकड़ लैंड है, जो कि निप्पॉन स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम है। उनके डायरेक्टरों से मैंने 6 दिसंबर 2018 में इसका 100% शेयर एग्रीमेंट किया था, जिसकी लगभग वैल्यू 35 CR थी। और उसका एग्रीमेंट करने के बाद मैं लगभग उनको 8-9 करोड़ रुपए दे भी चुका, जो कि वाइट से गए हुए हैं जी। 8 करोड़ 85 लाख रुपए, जिसमें 6-25 मेरे अकाउंट से गए थे, 2 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे पार्टनर राजवीर के अकाउंट से गए थे। ठीक है सर, ये हादसे से पहले कोई आपको क्या सर हादसे से पहले कोई आपको चेतावनी दी जाती जी, थी? मेरे पास लगभग 30-35 आदमी 14 अक्टूबर को मेरे पास आए थे, जी 7 गाड़ियाँ भर के, जिसकी मैंने कंप्लेंट CP साहब को भी दी थी विद पेन ड्राइव, DCP साहब को भी दी थी, ACP साहब को और SHO साहब को। उस पर भी कोई कार्रवाई ना करते हुए, और मैंने इन लोगों के खिलाफ 156(3) के तहत पुलिस ने मेरी किसी कंप्लेंट में मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो मैंने मुकदमा दर्ज अपना गुड़गांव न्यायालय से इनके विरुद्ध करवाया, जिसमें आदेश दिए गए कि 420 और 120 भी धारा इन पर लगाई जाए। इसके अलावा जो भी धाराएं बनती हैं वो इनके ऊपर लगाई जाए। उस मुकदमे को दर्ज करने के को भी आज 4 महीने हो चुके, उस पर भी कोई कार्रवाई ना होते हुए मैंने हाई कोर्ट न्यायालय में अपनी गुहार लगाई कि भाई मेरी जांच एक उच्च अधिकारी से कराई जाए। उस पर इन CP साहब ने मेरी जो फाइल थी इकोनॉमिक सेल में डाल दी। लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं, उस पर भी अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरी जांच कौन अधिकारी कर रहा है। सर, क्या ऐसा माना जा सकता है कि आपकी इस गुहार से बौखला कर ये वारदात हुई है? जी, इनके ऊपर इन लोगों ने मेरे साथ तो धोखा किया ही है, ज़मीन के लैंडलॉर्ड ने, और जो मेरे पार्टनर थे या जो मेरे पास काम करने वाले थे। कंपनी का मालिक के नाम है रविंदर सिंह और रमन कुमार उत्पल, और जो मेरा पार्टनर था राजवीर, और मेरे साथी जो काम करते थे मेरे पास हरीश कुमार, देवेंद्र और उसका भाई बब्बन। इन लोगों ने सभी ने मिलकर एक मेरे को धोखा देने की एवज में जो मेरा उसका एग्रीमेंट था उस पर बिना मेरी NOC के टर्मिनेशन लेटर दे के, और जब मैंने रजिस्ट्री के लिए इनको लीगल नोटिस भेजा वकील से, तो ये 7 जनवरी 2022 को चुपचाप रजिस्ट्री करा देते, वो भी ऑफलाइन, जिसकी परमिशन कभी कंपनी बीमार नहीं होती, कंपनी किसी को भी ऑथराइज कर सकती है। उसके लिए थर्ड पर्सन हो या दूसरा डायरेक्टर हो, कोई किसी को भी ऑथराइज करके रजिस्ट्री कराई जा सकती है। जिस आदमी के नाम से परमिशन ले रहे वही आदमी बीमार है, वही आदमी रजिस्ट्री की फ़ोटो खिंचा रहा है, साइन कर रहा है, फिर वो बीमार कहाँ हो गया? जो आदमी साइन कर रहा है, या तो थर्ड पर्सन साइन कर रहा हो तभी मानी जाए। ये परमिशन को दी किसने, किस एवज में मिली, मैं तो ये नहीं जान पाया आज तक। सर, पूरे मामले में जैसे कि प्रशासन जो ढीला ढाली कर रहा है, तो आप किस पे चाहते हैं कि ये मतलब किसकी वजह से ये हो रहा है? क्या कारण है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी है या कोई राजनेता है जिसका हाथ है इस पूरे मामले में? राजनेताओं का ही हाथ लग रहा है जी मुझे, क्योंकि इतनी गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन नहीं सुनाई दे रहा, SHO नहीं सुन रहा, DSP नहीं सुन रहा, ACP नहीं सुन रहा, CP साहब नहीं सुन रहे, तो मैं किसका मानूंगा? ये इतने बड़े हो गए कि भाई ये आदमी को जान से मार दो फिर भी मेरी सुनाई ना हो। मुझे धमकियाँ भी मिल रही है, जान से भी मारने की कोशिश कर दी, मेरे भाई को गोली मार गया, अभी भी जाते जाते कह के गए हैं कि तुझे और मारेंगे, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सर, सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि आपकी गाड़ी का अभी भी पीछा होता है, और मेरी गाड़ी का जिस दिन हमला हुआ है उस दिन भी मैं अपने भाई को मिलने गया, तो रात को मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी एक गाड़ी। मैं वापसी आया तब भी एक बलेनो ग्रे कलर की गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। तब मैंने वापसी आके 11 बजे ACP साहब से गुहार लगाई कि सर मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे ऑफिस पे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, भाई के पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो अभी सर प्रशासन द्वारा आपको सुरक्षा मेरे को फिर 11:30 बजे सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन वो भी नहीं आते। मैंने फिर अगले दिन SHO साहब को फिर रिक्वेस्ट की, SHO साहब ने अपने पर्सनल बेस पे मुझे आर्म वाले सिपाही दिए गए, 2 मेरे ऑफिस पे रहते हैं, एक मेरे ट्रैवलिंग के लिए मिला मुझे, और 2 सिपाही हॉस्पिटल मेरे भाई की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन वो भी उन्होंने अपने पर्सनल उस पर दे रखे कि किसी अधिकारी के ऑर्डर से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ।
आप मुझे लिख के दो, या अधिकारी को लिख के देने गया सुरक्षा के लिए। आप सर अब क्या चाहते हैं सरकार से? और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, मेरे परिवार पर अटैक कर सकते हैं, उनको सबसे पहले उनको अरेस्ट करो। इसमें CIA मेरी मदद कर रही है, जो पूरी कार्रवाई कर रही है अपनी तरफ से, उनके घरों में छापेमारी भी कर रही है, उनका फ़ोन भी ट्रैकिंग कर रही है, उनकी लोकेशन भी शायद आगरा मिली है जो मुझे पता लगा है। CIA की तरफ से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे थाना राजेंद्र पार्क से बहुत नाराज़गी थी, क्योंकि इन्होंने मेरी किसी भी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, हाई कोर्ट में अपना आर्बिट्रेशन का डाला हुआ है, जो कंपनी में इनके में शेयर के पैसे मैंने 9 करोड़ रुपये दे रखे हैं इनको। सर आपके एरिया के पार्षद या MLA की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कुछ आया क्या? प्रतिक्रिया मेरे पास अभी तक MLA साहब का कोई फ़ोन नहीं आया है, ना कोई सहानुभूति के लिए आया है, ना पूछने के लिए आया है कि भैया आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये हरीश कुमार उसी के परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए मुझे लगता है कि राकेश कुमार जी की सपोर्ट से ये सारे कार्रवाई हो रही है। ठीक है सर, धन्यवाद।